फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग का हो रहा है 11 बज रहा है। 11:10 हो चुका है। मेरी पूजा वूजा सब हो चुकी है, नहा धो ली हूँ क्योंकि अब वैष्णवी के भी स्कूल खुल गए हैं, मतलब बेटी के स्कूल खुल चुके हैं और सब हो गया, सब फंक्शन हो गए, उसका बर्थडे हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। अब बैक टू वर्क हो चुके हैं, डेली शेड्यूल में आज लौट आए हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू होने वाले हैं, टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, काम मेड भी काम करके जा चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डेली पूजा करने के बाद ही चाय नाश्ता या कुछ भी करती हूँ। तो बस मेरी पूजा हो गई है, इसलिए इससे मतलब उससे ना आप जल्दी भी काम कर लेते हो। और मेड सारा काम हम करके जा चुकी है। कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हैं, जैसे मान लीजिए धुल गए हैं कपड़े अपने, इनको बस अभी तहा के लगाना है, सब कुछ करना है और छुटक पुटक काम है, ये सब तो होते रहेंगे। और देखिए आप दर्शन कर लीजिए, आज मंगल का दिन है। महाराज जी के जय हो, प्रभु जी मेरे। ये देखिए ये बैठे हैं मेरे गुरु महाराज, ये देखिए ये बैठे हैं। तो बस तो चलिए अब बस चलते हैं, चाय बनाते हैं किचन में और चाय नाश्ता करने के बाद मैं भी इतना थोड़ा सा मतलब ऑफिस का काम करने बैठूंगी। अरे मैंने आसन नहीं उठाया, एक सेकेंड। कहते हैं ना कि पूजा करने के बाद आसन ज़रूर उठा देना चाहिए। मुझे भी बहुत जल्दी किसी ने बताया था कि उठाना चाहिए। मैं सोचती थी कि एकदम से नहीं उठाना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। बाकी मैं तो ये बिलीव करती हूँ, आप जैसे मन से श्रद्धा से कर देते हो ना, सब एक्सेप्ट होता है। तो चलिए कोई नहीं, बस ये सब तो काम काज लगे रहेंगे। अब घर में वही सन्नाटा, वैष्णवी स्कूल चली जाती है तो वैसे भी घर में सुनसान रहती है, मैं अकेली रह जाती हूँ। तो आप लोग भी बताइए भाई, कमेंट करिए कैसा लगा पूजा का ब्लॉग आप लोगों को। बहुत मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ का डीपली नहीं हो पाया था क्योंकि सुंदरकांड था, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं मतलब उसने सलोनी ने किया तो था शूट, मतलब जो आई थी मेरी फ्रेंड के साथ की भतीजी, लेकिन वो बच्ची भी पूजा में थी ना, मैं उसको नहीं बोल सकती थी। लेकिन उसने जितना भी किया, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। चलिए अब चाय बना लेती हूँ क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। तो आ गई हूँ मैं नाश्ता करने और मैं नाश्ते में आज क्या कर रही हूँ, आज मैं नाश्ते में कर रही हूँ ये है नमकीन जवे, जो कि सुबह वैष्णवी को नाश्ते में बनाए थे, वही बचे हुए थे, और गरम गरम अदरक वाली चाय। तो चलिए फिर नाश्ता करके, और यहाँ पे कंप्यूटर भी ऑन हो चुका है, मैं उसके बाद थोड़ा सा काम करके अपनी कर्म भूमि पे बैठ चुकी हूँ। काम करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो। तो काम वाम हो गया था, नाश्ता वाश्ता मैंने सब कर लिया था, अभी बस ऑफिस का काम कर रही थी। तो मैं आप लोगों से बिना समय मतलब वो डिस्ट्रैक्ट की, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। अभी महाकुंभ चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। महाकुंभ में अभी इस बार क्या होता है ना, देखिए सोशल मीडिया इतना डेवलप हो गया है ना, उतनी चीज़ें हो गई कि मैं देख रही हूँ कि महाकुंभ में श्रद्धा से ज़्यादा चीज़ें वायरल की तरफ ज़्यादा हो रही हैं, कि ये वायरल हो रहे हैं, फलाने वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ की जो स्टोरीज हैं, ये हैं वो है, लोग बना ज़रूर रहे हैं इन पर वीडियोस और इनके बारे में बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, फालतू की चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो उस पर मुझे जो लगता है, मैं अपनी कुछ चीज़ें विचार रखना चाहती हूँ एज कुछ भी कह लीजिए, एज अ ब्लॉगर या एज अ एक ह्यूमन बीइंग, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक साध्वी हर्षा वायरल हो रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिनको बहुत खूबसूरत साध्वी के रूप में उनकी शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस सब कुछ वायरल हो रहे थे। फिर अभी कुछ दिन पहले एक और भी बहुत खूबसूरत आंखों वाली कोई है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, मैं इसमें मतलब शायद, हाँ उनका नाम नहीं पता है मुझे, उनकी बहुत खूबसूरत आंखें हैं नीली नीली, वो वायरल हो रही हैं। फिर जो साध्वी हर्षा थी, उनका कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ कि संत अखाड़ों में उनको कह दिया कि ये ठीक नहीं है, ये साध्वी नहीं हो सकती। एक मिनट, मेरी डोरबेल बज रही है, मैं आ रही हूँ। हाँ, तो वैष्णवी आ गई थी स्कूल से, मैं डोर खोलने गई थी, अभी वो थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो रही, तो आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेती हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी कितने लोग वायरल हो रहे हैं, तो उसी बीच में एक अभी जो लेटेस्ट वायरल चल रहा है, जो कंट्रोवर्शियल और चीज़ें, साध्वी हर्षा, वो जो ये सब आके कहते हैं ना कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स, मिलियन में ये वो सब अपना करके जा चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट है, मैं आज ही न्यूज़ में देख रही थी, मुझे इवन लास्ट नाइट किसी ने बताया था, मेरे से शायद मिस हो गई थी वो न्यूज़। मैं वैसे तो काम ही यही करती हूँ, लेकिन मुझे हो गया था, थोड़ा सा मिस हो गई होगी, नहीं ध्यान रहा होगा क्योंकि 2-3 दिन अभी बिजी भी थी। मैंने देखा अभी IIT बाबा करके एक वायरल हो रहा है बंदा,
उसका रियल नेम जो है वो अभय सिंह है और ये मुंबई आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियर भी है। और आप ये लगा लो 36 लाख का शायद पैकेज बता रहे हैं इनका, कनाडा में जॉब करते थे ये। और इन्होंने वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ आध्यात्म कहूं या बाबा बन गए हैं या शिव भक्ति में मगन हो चुके हैं, आई डोंट नो। लोग इनको सनकी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, गांजा फूकने वाला गंजेड़ी कह रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड भी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब अभी वीडियोस देखे तो देखिए, कुछ वीडियोस देख के आप किसी के बारे में कुछ ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ये जो मैं कह रही हूँ वो सच है। मैं अभी भी नहीं कहूंगी कि जो मैंने वीडियोस देखे अब मैं जो बोल रही हूँ मेरी वीडियो में वो सच है। सबके अलग अलग तर्क हैं, तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े चैनल्स जो मीडिया चैनल्स हैं इनके इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अब इनकी सिर्फ कहानी ऐसे किसी ने जो मुझे बताया था लास्ट येस्टरडे, जो मुझे किसी ने बताया था, उन्होंने बोला था ये प्यार में पागल, अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। लेकिन जब मैंने उनका पूरा वीडियो या पूरी जानकारी जो उनकी अभी तक इकट्ठी करी मॉर्निंग से, वो मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। रीजन सिर्फ ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड से इनका ब्रेकअप हुआ तो ये पागल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बहुत सारी चीजें हैं, बताया जा रहा है, इन्होंने खुद बताया है वीडियोज में और चैनल के इंटरव्यूज में कि इनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस था, माँ बाप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ था। तो बचपन से ही इनका जो था दिमाग थोड़ा सा होता है ना भाई, देखिए बच्चे पे ही असर पड़ता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चे के लिए ही आपको फिर करना भी पड़ता है घर का माहौल ठीक ना। आप ना चाहो ना भी किसी के संग आप सही से रहना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी होती है। तो खैर ये चीज़ें अलग नहीं जाएंगे, हम इस ट्रैक पे आते हैं। वो तो सभी लोग समझदार होंगे, जो वीडियोस देख रहे होंगे बड़े लोग वो समझते होंगे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनके बारे में बात करूंगी, अभय सिंह के बारे में। तो इन्होंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस इनका शुरू होता है, फिर खैर इन्होंने आईआईटी पढ़ाई की, लेकिन ये होशियार थे। कहते हैं ना भगवान बहुत कुछ छीनता है तो कुछ ना कुछ देता है, इनको दिमाग बहुत अच्छा दिया। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, वहां से मुंबई आईआईटी, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इनको कनाडा में जॉब कर रहे थे, इनके पास लाखों करोड़ों रुपए था, सब कुछ ये कर सकते थे। सब कुछ छोड़ के आज ये शिव भक्ति में आ चुके हैं और इस समय ये महाकुंभ में है। महाकुंभ में ये आईआईटी बाबा करके फेमस हो रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं इनका फोटो भी अभी इसी अपने वीडियो में नीचे लगवा देती हूँ और इनकी एक वीडियो का, इनके एक इंटरव्यू का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी अपने ही नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उसको देखिएगा जाके। जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है वो तो मेरे बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कहानी कुछ इस तरह की। फिर इनकी गर्लफ्रेंड की बात आती है, तो गर्लफ्रेंड का इनका कुछ बता रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड थी तो 4 साल रिलेशन में थे ये लोग, लेकिन इन्होंने पता नहीं इन्होंने कोई स्टडी की या इन्होंने कोई मूवी बनाई जो इन्होंने अपने ही घर की कहानी और अपने ही जीवन से कनेक्ट करके बना दी। तो उसके बाद इनको खुद से ये रियलाइज हुआ कि शादी ये नहीं हैंडल कर सकते, इस चीज को ये नहीं निभा सकते कर सकते, इसलिए इनकी और इनकी वाइफ नहीं, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनसे इनका रिलेशन इन्होंने सेपरेट कर लिया और अब उनकी शादी हो चुकी है। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो अपनी शादी में खुश है नहीं खुश है, आई डोंट नो, मैं उनके बारे में नहीं जानती, उनके बारे में पढ़ा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैं इन्हीं की बात करूंगी। तो कई चीजें हुई, फिर इनको कहते हैं ये बहुत सच्चा प्यार हुआ, जिस चीज को ये हैंडल नहीं कर सकते, इन्होंने किया बहुत शिद्दत से, लेकिन ये उसको शादी तक नहीं ले जाना चाहते थे। सच बताऊं, मेरा जो अब इनकी कहानी जितनी मैंने आपको बताई है, उस कहानी के बाद जो मैं इनके इंटरव्यूज देख रही हूं और जो मैं इनको थोड़ा सा समझ रही हूं, जो मेरा जो एक फीडबैक है इन आईआईटी बाबा के वायरल उस पर, ठीक है बेटा एक सेकेंड, आईआईटी बाबा के जो वायरल वीडियोस हैं या इनका जो अभी लेटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया में, देखिए तुरंत एकदम से कोई आता है, बहुत इनका लेटेस्ट चलता है, वायरल होते हैं, वही बातें होती हैं, वही सब कुछ चीजें होती है और उसके बाद वो फिर से ठंडा हो जाता है। तो एक अभी इंटरव्यू में इनसे पूछा गया क्या जो ये अभी आध्यात्म की तरफ आए हैं, शिव भक्ति की तरफ आए हैं, क्या वो स्थायी है, स्थायी मतलब कि अब ये स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, तो ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है आज मैं ऐसा हूं कि मैं धोती पहन के महाकुंभ आ गया हूं, कल आप मुझे किसी और तरह से देखेंगे। इससे पहले इनका इंस्टाग्राम पे मैंने जाके देखा तो इनके इंस्टाग्राम पे कभी ये फ्लूट लेके बजाते हुए पदयात्रा पे निकले हुए, लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट इज भक्ति, प्यार क्या है, भक्ति क्या है, संसार क्या है, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत हौच पौच सा लगा, जो मेरी राय है इनके बारे में, मुझे कुछ क्लियर सा नहीं लगा। क्योंकि अगर आप एक आध्यात्मिक की तरफ हो जाते हो ना, या आप भगवान की तरफ हो जाते हो ना, मैं तो खैर बहुत ही कम उम्र कम नहीं, कम क्या कहूंगी, हम तो मिड उसके लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को देखिए ना पूजा आती ना पाठ आता है,
हमें बस बचपन से बता दिया गया पूजा पाठ करना चाहिए, दिया जलाया जाता है, ऐसे टीका लगाया जाता है, हम उसको रेस्पेक्टफुली करते हैं, सर पे पल्ला डालते हैं, आदमी लोग सर पे कपड़ा रखते हैं, हमें जो एक प्रोसेस बता दिया गया है। लेकिन अगर घोर पूजा की तरफ आप आओगे या आप एक्चुअल पूजा की तरफ आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप तो कुछ नहीं जानते हो, और ये सच बात भी है। लेकिन जितना भी करो श्रद्धा से करो, भगवान वो चीज करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों से इनकी लाइफ में बचपन से एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। ये पढ़ाई जरूर कर ली, लेकिन कहते हैं ज्यादा पढ़ाई भी आपको पागल कर देती है। ये इतने ज्यादा पढ़ लिख गए, इतने ज्यादा पढ़ लिख गए, उसके बाद इनकी गर्लफ्रेंड या इनके कोई भी मैटर्स रहे हो, कुछ भी रहे हो, अब ये भगवान की तरफ है। लेकिन अगर इनका ये स्थायी रहता है, ये बात सच है, अगर आप शिव भक्ति की तरफ गए हो, आप कह रहे हो मुझे भोलेनाथ बताते हैं तब मैं सब कुछ करता हूं, तो अगर ये, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं, मैं रेस्पेक्ट करती हूं अगर उनकी ये रियल फील है, लेकिन अगर ये इस पे टिके रहते हैं तो ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? क्योंकि आप पूजा पाठ अगर करते हो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप लोग कहोगे कहां से कहां पहुंच जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही मुझे इनके वीडियोस देख के हो रहा था, तो फिर मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूं। तो अगर जैसे हम लोग को समझा दिया जाता है ऐसे पूजा करनी है, ऐसे ये करना है, ठीक है, हम उस पर चलते रहते हैं क्योंकि हम उसे टारगेट बना लेते हैं कि इस तरह से चलना है। ये बोल रहे हैं कि आज मैं ये पहना हुआ हूं क्योंकि मैं महाकुंभ में आ गया हूं, ठीक है। उसके बाद अभी ये दूसरे ही पल कहने लगेंगे कि मैं इस तरह से नहीं। ये कह रहे हैं हो सकता है मैं महाकुंभ के बाद किसी और कपड़ों में आपको दिखाऊं दूं, या महादेव जो कहेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा क्या नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है, कोई मुझे अघोरी कह रहा है, कोई मुझे माधव कह रहा है, कोई मुझे केशव कह रहा है, ऋषिकेश में किसी ने इनको नाम माधव दिया, और जो अघोरी है वो अघोरी बाब, मतलब उससे कनेक्ट कर रहे हैं इनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रॉमा से गुजरे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहा है अपने फैमिली मैटर्स को लेके, फिर इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद इन्होंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की, जिसका मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं लाइफ में, इनको भगवान ने वहां तक पहुंचाया जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। इन्होंने भी मेहनत की उस चीज के पीछे। लेकिन अगर इनका ये है, मतलब ये सिर्फ कुंभ में वायरल होने वाली लिस्ट में नहीं है, तो अगर ये स्थायी रहते हैं तो इनका सच में रेस्पेक्ट करती हूं मैं, कि रिश्तों की सच्चाई को जान के ये जिस राह पे अब चले हैं, अगर ये उस पर रहते हैं और उस पर ये कुछ कर पाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप भगवान की तरफ बढ़ गए हो ना, तो वो ट्रैक सीधा है, फिर आपको इधर और इधर समझ नहीं आना चाहिए ना। फिर तो जैसे आपको पता चल गया मुझे भगवान की तरफ जाना है, ये ट्रैक है, ये रास्ता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब भगवान की तरफ आ गए हो, आपको ये लग गया है कि शिव मुझे बताते हैं, शिव में जो वो बोलेंगे भोलेनाथ मैं वो करूंगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी तो राह एक है। समझ रहे हो आप? अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तब हो कि आपको पति से भी प्यार करना है, या पत्नी से भी प्यार करना है, बच्चों से भी प्यार करना है, मायके से भी प्यार करना है, ससुराल से भी प्यार करना है, फलाने दोस्तों को भी लेके चलना है। लेकिन भगवान की तो राह एक है। अगर उससे लगन लग गई, उससे आपका मन लग गया, तो फिर राह एक है। फिर आप इतना क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि आज मैं ऐसे हूं तो कल मैं ये कपड़े पहनूंगा, परसों में वो कपड़े पहनूंगा। ये तो फिर आप एक फेम लपेट रहे हो कि आज मैं महाकुंभ में हूं तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, कल जब मैं महाकुंभ से चलाऊं, तो आप एक उससे जुड़ो ना। फिर किसी एक ऐसे जी बड़े बड़े अखाड़े हैं ये, उनसे ज्वाइन करो, फिर आप भगवान को पाओ, करो तपस्या जाके, जो ये करते हैं बड़े बड़े अघोरी हिमालय और इन सब पे जाके तपस्या करते हैं, और बिना कपड़े पहने ये लोग कितने कितने साल वहां पे भगवान को पाने के लिए और वो करते हैं, कहते हैं ना कि ध्यान लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। आप इस तरह से करो। मैं इनको गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ चीजें मुझे इनकी बहुत कनेक्ट की, मतलब कनेक्ट किया इस तरह से कि मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान इस तरह की चीजों में रहता है या लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता है, संघर्ष देखता है, तो ना उसे रिश्ते नातों से दूर होने का मन करने लगता है। ऐसा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखिए लाइफ में सबको कहीं ना कहीं ये चीजें फील होती हैं एक ना एक समय पे कि कोई अपना नहीं होता, और सच में कोई अपना नहीं होता है। आपकी लाइफ आपके ऊपर होती है, आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने हिसाब से कर रहे होते हो। और सीरियसली अगर इनको ये ज्ञान हो गया, तो अगर इनका ये स्टेबिलिटी रहती है, तो मैं इनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ कि इतना पैकेज छोड़ के लोग आजकल जो पैसे 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 की तरफ भाग रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा पैसे के आगे। लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या, इनसे भी पैसा उनसे भी पैसा, और इनका भी मार लो उनका भी कर लो। तो आज की दुनिया में अगर ये इतना बड़ा पैकेज छोड़ के और ये इस तरह से आए हैं शिव भक्ति में, तो सीरियसली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी रहती है तो ठीक है, नहीं तो कुंभ के बाद ये कहाँ, सब कहाँ, इनके वीडियोस कहाँ, तो ये सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा आज मैं इनके बारे में बात करती हूँ आप लोगों से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन लोगों ने भी इनके वीडियोस देखे हुए हैं, वो क्या इनको मतलब किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से समझ पा रहे हैं, आप लोगों का क्या मतलब कहना है इनके वीडियोस को देख के।
और थोड़ा सा तो मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब सही बताऊं जैसे लोग पागल सनकी कह रहे हैं, थोड़ा सा सनक मुझे भी दिखी थोड़ी सी, मतलब जैसे अजीब से करना। और सबसे बड़ी बात वो अपने फादर को ही कह रहे हैं कि उस इंसान के तो कर्म ही ऐसे हैं कि उसको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप भगवान की भक्ति में हो, ये हो, तो आप अपने फादर को कैसे इतना उल्टा सीधा बोल सकते हो। क्योंकि भोलेनाथ तो भाई, मैं भी भोलेनाथ की बचपन से मतलब पूजा करती हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं छोटी भक्त हूँ, मैं ये सब वर्ड नहीं बोलती हूँ कभी भी। हाँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, मेरा उनमें बिलीव है और बहुत ज़्यादा बिलीव है। लाइफ में जब कुछ चीज़ें कहते हैं ना, किसी पे भी बिलीव हो, भगवान क्या, पेरेंट्स हो, कोई भी हमारा रिश्ता नाता हो, जब वो हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ हमें देता नहीं है, मतलब हमें वो प्यार, वो कनेक्शन फील होता, तभी तो हम उस पर बिलीव करते हैं। नहीं तो एक छोटा बच्चा, आप सोचो, अपनी माँ पे ही क्यों विश्वास करता है ना। वो छोटा होता है तो उसको वो वाइब आ रही होती है ना उससे, तभी तो वो करता है। वो तो नहीं जानता मम्मी कैसे नेचर की क्या है, उसको वो वाइब मिलती है। तो पता नहीं, ये रिश्ता तो सब बिलीव का होता है। आप अपने पेरेंट को ही ऐसा कह रहे हो कि मतलब मेरे फादर ऐसे ही है, वो ठीक है, आपने डोमेस्टिक वो देखा है, आपको अपने फादर से रहा होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा और इस तरह की चीज़ें हैं। पता नहीं इनकी कहानी के बहुत ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के पागलपन के पीछे भी पागलपन देने वालों की कहानी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अपनी मर्जी से पागल नहीं होता, कोई भी अपनी मर्जी से इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह से की जाती हैं कभी कभी, ऐसे कि ये कर रहे हैं कि इस तरह कर रहे हैं। और ये अगर सच में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी फैमिली से होने के बाद, अगर ये इस ऐसे आ गए हैं कि कपड़े अपड़े करके और ये कुंभ में साधारण जीवन जी रहे हैं, तो फिर तो वही कह सकते हैं हम कि भगवान कलयुग में कुछ लोगों को मतलब भेज जरूर देता है, लेकिन उसके जो मतलब लास्ट का जो जीवन होता है वो भगवान को ही समर्पित करने के लिए आए होते हैं वो लोग। तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह से होता है तो। लेकिन बाकी लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये बहुत गांजा भी फूक चुके हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। पता नहीं इनकी क्या सच्चाई है, लेकिन मुझे इनको देख के ऐसा लगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग स्टोरी लग रही है इनकी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं लगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ में बहुत वायरल हो रहे हैं, कभी साध्वी हर्षा हो रही हैं, कभी वो खूबसूरत आंखों वाली हो रही हैं, कभी कोई बाबा एक हाथ से खड़े हैं वो हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल वो करती हूँ। लेकिन जो लोग सच में मतलब अच्छे अखाड़े के संत महात्मा हैं, उनके दर्शन के लिए तो लोग महाकुंभ पहुँचते हैं और वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके IIT बाबा फलाना ढिमाका, उनकी स्टोरी क्या है, ये सब कुछ ना करके श्रद्धापूर्वक जाइए और कुंभ का आनंद लीजिए। इन चीज़ों में मतलब मुझे लगता है मीडिया बहुत ज़्यादा वो कर देता है कभी कभी। अब सारा मीडिया फोकस है IIT बाबा, IIT बाबा, IIT बाबा। ठीक है, थोड़ा आपने देखा, चीयर्स की, लेकिन मेन है अपने कुंभ का आनंद लीजिए, क्योंकि महाकुंभ बहुत सौभाग्य से लोगों को मिल रहा है इस समय नहाने के लिए। हम लोगों की तो, अगर हम इस बार जाएंगे क्या, कुछ प्लान ही नहीं है अभी तो, खैर मेरा भी, लेकिन अगर लोग इस बार नहीं तो हमारा तो जीवन में हम कभी नहीं जा पाएंगे, फिर तो हम होंगे ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं महाकुंभ में नहाने इस बार। और IIT बाबा के बारे में आप लोग भी जाके देखिएगा, पता नहीं क्या है इनका क्या नहीं है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगा। मुझे जो लगा, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, मेरा ये आखिरी कंक्लूजन है। मुझे इनकी बातें बहुत मतलब कंफ्यूजिंग लगी, कुछ भी क्लियर नहीं लगा। कभी भोलेनाथ की बात करते हैं, कभी अपनी फैमिली के डोमेस्टिक वायलेंस से इनके ऊपर इफेक्ट हुआ है ऐसा कह रहे हैं, कभी गर्लफ्रेंड से खुद डिस्ट्रैक्ट हुए, कभी गर्लफ्रेंड को सच्चा प्यार करते थे। तो कहते हैं ना कि किसी चीज के दो पहलू होते हैं, 5 पहलू मत बनाइए। किसी चीज के 2 पहलू होते हैं, या तो हाँ या ना, या तो सुख या दुख, या अच्छा या बुरा। तो आप अच्छा भी कह रहे हो, बुरा भी कह रहे हो, बुरे में अच्छा भी ढूंढ रहे हो, तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने तो बस अपनी राय रखी। अगर किसी को कुछ इसमें आपत्ति हो या कुछ हो तो वो भी बताइएगा। आई विल वेट। बाय बाय। तो बस वैष्णवी आ गई स्कूल से, वो फ्रेश हो रही थी, IIT बाबा के बारे में बातें हो चुकी हैं। मुझे आज बातें करने का मन हुआ तो मैंने कर दी। क्योंकि आज मैंने आज ही मतलब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में देखा, तो सोचा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि कुछ भी मैं जानती हूँ करती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स से इसके बारे में बात करूंगी, तो इसलिए बस ऐसे वीडियो में आप लोगों से इसकी चर्चा हो गई। और अब मैं जा रही हूँ उसको लंच देने, उसके बाद मुझे जाना है उसको ट्यूशन छोड़ने। तो बस आज मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल पे, वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे ब्लॉग्स आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ध्यान रखिएगा। और IIT बाबा को भी जाके देख लीजिएगा, बहुत मजेदार बातें हैं, कहीं कहीं हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, सोचोगे भी,
और सर भी घूमेगा जैसे मेरा थोड़ी देर के लिए घूमा था। ओके बाय बाय।